सुहेल वड़ाच साहब, सीज़ फायर पर इत्तफाक हो गया, उससे भी आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर उनकी जानिब से ऐलान किया गया वो कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। सीज़ फायर पर इत्तफाक होने के बाद से अब तक पाकिस्तान में तमाम ज़िम्मेदार शख्सियात, सहाफ़ी, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, दीगर ज़िंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सभी सीज़ फायर को खुशाइन कह रहे हैं। कोई भी मज़ीद जंग व जदल की बात नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय मीडिया और फिर भारत में कुछ हल्के अभी भी इस तरह के कुछ बयान दे रहे हैं जिससे कुछ तशवीश पैदा हो रही है। आपने भी गुज़श्ता रोज़ अमन की बात की, इस खत्ते की बेहतरी के लिए बात की। सीज़ फायर पर इत्तफाक होना, अमरीका और दीगर मुल्कों का पाकिस्तान के सिफारती मौक़िफ़ की तायीद करना कितनी बड़ी कामयाबी है, और हम इस सीज़ फायर को बामकसद किस तरह से बना सकते हैं कि हकीकी मानों में संजीदगी पर मबनी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात हो सके और कोई जंग का ख़तरा न रहे, दोनों मुल्क मिलकर अपने मसाइल हल कर सकें। देखिए, गुजारिश ये है कि बड़ा मशहूर मकूला है कि आप दुनिया में अपने दुश्मन और दोस्त जो हैं उनका तयन कर सकते हैं, लेकिन आपने नेबर्स का तयन नहीं कर सकते। नेबर्स ने तो आपके साथ ही रहना जी। तो जब एक दूसरे के पड़ोस में रहना है तो हमें कोई ना कोई बेहतरीन तरीका अमन का और एक दूसरे के पुरअमन बकाए माहमी का होना चाहिए। ये जो इंडिया का ये जो ख्याल पैदा हो गया था इंडिया में हिंदुत्व के फलसफे की वजह से कि शायद हम इस खित्ते के पुलिसमैन बन जाएंगे, डोमिनेट कर लेंगे, हेजेमनी हमारी जो है वो यहाँ बरकरार हो जाएगी, वो तो पाकिस्तान ने ना कभी 1947 के बाद एक दिन भी मानी है और ना कभी मानेगा, और इसी तरह बाकी भी खित्ते के मुल्क ये मानने को तैयार नहीं है। अब रह गया कि एक बाइज्जत और बावकार तरीका आपस में जिंदा रहने का, और वो बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक दूसरे की इज्जत करें, ना आप उनके बारे में कोई साजिशें करें, ना हम साजिशें करें। फर्ज करें अगर पाकिस्तान के बारे में ये शिकायत थी तो हम पिछले 10 साल से 12 साल से देख रहे हैं कि जहादी तंजीमों के बारे में हमारे मुल्क की एजेंसियां जो है वो एक्शन करती रही हैं। हमने देखा है कि फैटफ के हवाले से बड़ी सख्त पॉलिसियां अपनाई गई, लश्कर तैयबा का मरकज खाली करा लिया गया, और भी जो ऐसी जगह थी वहाँ पे स्कूल बन गए, गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल में ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते रहे हैं कि इसी सारे अरसे में इंडिया ने एक तरफ बलूचिस्तान के अंदर शरअंगेजी जो है उसको बढ़ाया, दूसरी तरफ हमने देखा कि जो अफगानिस्तान जिसके लिए हमने खून भी दिया था, जानें भी दी थी, वहां से जो पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ शुरू हो रही है उसके पीछे भी इंडिया का हाथ जो है वो वाज़ेह तौर पर। तो ये जो भारत के ये इक़दामात थे ये माजी में भारत पर कभी नहीं लगे। ये जो मोदी साहब का अब ये जो रवैया था पिछले 5-7 साल का, और आप देखें कनाडा में ये वक्त वाक़यात हुए, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने साबिक जहादियों को मारा, तो ये एक इस तरह से एक्ट ऑफ वॉर्स थे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़े वक़ार तरीके से इससे निकला है। अब एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे दोनों मुल्क इस सारे खित्ते की सलामती को मद्देनजर रखते हुए ऐसा तरीक़ेकार तय करें जिससे इस खित्ते में खुशहाली आए, इस खित्ते में अमन आए। लड़कर तो हमेशा तबाही आती है, जंगों से कभी भी खुशहाली नहीं आई, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि कम अज़ कम जो 2 चीज़ें हैं वो तो फौरी तौर पर होनी चाहिए। जिस भी टेबल लगे मुज़ाकरात का, तो पहली 2 चीज़ें ये होनी चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी एक तो नाकाबिल तनसीख उसको करार दिया जाए और कभी भी उसको मुअत्तला करने के बारे में तय किया जाए कि ये वाटर जो है ये हमारी लाइफ है और ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ तो एक्ट ऑफ वॉर। दूसरी ये है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के मुआहदे हो गए थे और जिसमें के रास्ते खुल गए थे, उससे तो शुरू होना चाहिए मामला, ताकि उससे आगे जो है मुल्क दोनों मुल्क बाइज्जत तरीके से आगे बढ़ें और एक कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप हमारा ऐसा हो कि आइंदा जंग की, या दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं
अगर आप सोचें कि हमारी कशीदगी बढ़ जाए तो उसका नतीजा ना सिर्फ हम दोनों का खात्मा होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट होगा। इसीलिए दुनिया कंसर्न्ड है कि ये कब कहीं आपस में लड़ ना पड़े। तो हमें इसको हमेशा के लिए रुकना होगा, और ताकि पाकिस्तान भी अपनी तरफ से तरक्की करना चाहता है, मुआशी तरफ तवज्जो देना चाहता है, और इंडिया वो हमसे बहुत बड़ा है, हम उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन इस खित्ते में अगर अमन होगा तो खुशहाली होगी। अगर भारत ये चाहे कि वो सिर्फ खुशहाली हासिल कर ले और अमन जो है वो ना दे खित्ते को, तो ये मुमकिन नहीं। सोहेल साहब, जैसे आपने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि भारत को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और अमन उसके लिए ज़मानत बन सकता है, पाकिस्तान उसके लिए एक सिक्योरिटी हो सकता है। जी नहीं, हमेशा से ये समझा जाता था कि देखिए, जो आज तक इंडिया के ऊपर जितने इन्वेडर आए हैं, कोई भी साउथ साइड से नहीं आया, नॉर्थ साइड से आया। और जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस दिन से इंडिया पर बैरूनी दुनिया से कहीं मुकाबला नहीं हुआ, हमेशा पाकिस्तान से ही थोड़ा बहुत जो मुकाबला हुआ है। तो इंडिया पे वो हमला आवर ही रुक गए हैं जो सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान आते थे। हम उसके पीस की जमानत है। हमने अफगानिस्तान की जंगों का बंट, जो उसका सदमा था और उसका जो डेप्थ थी, उसको हमने बर्दाश्त किया। इंडिया तक तो वो नहीं गया। यानी 2 अफगान जंगें हुई हैं, उसकी जितने भी नुकसानात हुए हैं पाकिस्तान ने अकेले भुगते हैं, उसको भारत तक नहीं गया। हालांकि 2 आलमी जंगें हुई जो है, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा उसके लिए किला रहा इंडिया के लिए। नहीं तो इंडिया की सलामती को भी नुकसान पहुंच सकता था। यही जो मिलिटेंट है, ये अगर इंडिया की तरफ रुख कर लेते तो इंडिया का क्या बनता। जी दुरुस्त।